नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका। हमारी चर्चा चल रही थी कॉलम क्लासिफिकेशन की मेन क्लासेस पे, जिसके ऊपर अपन ने जो अपनी क्लास थी वो थी क्यू रिलीजन, यानी धर्म से क्यू धर्म से संबंधित थी। आज जो अपनी इसके क्यू के बाद में क्या आता है आर। आज की अपनी मेन क्लास कौन सी है? आर। आज जो मेन क्लास है वो है आर, और जो आर है वो किससे है? फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र। आर हम किससे करते हैं? फिलोसफी दर्शन शास्त्र। ये आपके पेज नंबर पे है, पेज नंबर 2.100 पे आपकी क्या है? आर फिलोसफी। आर फिलोसफी की मेन क्लास। फिलोसफी के अंदर आप अपन चर्चा करेंगे फिलोसफी। अब देखिए फिलोसफी के अंदर आपके देखो कि मैंने आपको बताया था कि कुछ एक अपनी जो मेन क्लास है उसके अंदर सब मेन क्लासेस और होती है। जैसे कि अपने एक क्लास के अंदर 2 या 3 से अधिक फॉर्मूले होते हैं, जिसमें P2 P3 जैसे R1 R2 है ना, C जो अपने C की जो मेन क्लास थी उसके अंदर 3-4 अलग अलग फॉर्मूले थे, जिनके अंदर P और उसका P2 का E कम 2P का मान अपन को अलग अलग दिया गया है। उसी प्रकार वो वहां पे क्या होता है कि जो कोई एक क्लास होती है जो ज्यादा बड़ी होती है तो उसको क्या करते हैं, उसको सब क्लास में डिनोट करते हैं। जैसे R1 R2 R3 R4, इस प्रकार उनको अलग अलग क्लास में विभाजित कर देते हैं। यहाँ पे आपके R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 और R8, ये आपकी इतनी सब क्लासेस है। सब क्लासेस यानी जो फिलोसफी है वो अपनी क्या हो गई? आर हो गई। इसके अंदर आपके 8 संबंधित क्लासेस हैं। उसके बाद में R1 R2 R3 R4 R5 R6 और R7 R8, ये आपके अलग अलग इसकी सब क्लासेस हैं, छोटे छोटे जिसके भाग टाइप में होते हैं, उस प्रकार आपके ये भाग है। अब देखिए R1 है, आप कॉलम के अंदर पेज नंबर 2.100 जब आप ओपन करोगे तो वहां सबसे ऊपर लिखा हुआ आपके चैप्टर आर, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है फिलोसफी। अब उसके नीचे देख लियो R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 और R8 तक दिया हुआ है। यहां पे आपके R1 लॉजिक, R2 एब्नेस्टोलॉजी, R3 मेटाफिजिक्स, R4 एथिटिक, ये आपके R5 स्टैटिक, और जो R6 है वो आपके लिखा हुआ है फॉरवर्ड सिस्टम फर्स्ट, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन व्हाट फॉलो इंडियन फिलोसफी। इन व्हाट फॉलो इंडियन फिलोसफी। उसके बाद में लिखा हुआ है फॉरवर्ड सिस्टम 2, फिर उसके बाद में R8 पे लिखा हुआ है अदर सब्सटेंस अदर सिस्टम। तो ये है आपकी अलग अलग मेन क्लासेस। अब देखिए जो ये लॉजिक की मेन क्लास है, लॉजिक R1 की आप अपनी कॉलम के अंदर जब देखोगे तो आपको वहां पे ये जो आपकी 8 जो R1 R2 R3 R4 इनके जो नाम लिखे हुए हैं उसके जस्ट नीचे शुरू होती है R1 के बाद में R11 12 13 14 15 16 17 18 19, उसके बाद में 191 192 93 194 195 198 और 199, यहां तक आपके ये कुछ एक नाम दिए हुए हैं। फिलोसफी आपके प्रैक्टिकल के अनुसार ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास नहीं है, इससे आपको ज्यादा कोई मोस्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर भी अपन कोई आपके क्वेश्चन आ जाए ज्यादा, इसके अंदर 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसके अंदर आपको
जो ये R1 और R2 है, इनसे ही आपको कोई नाम मिल जाएगा। जो एक वर्ड के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपके एक वर्ड के जो टाइटल आते हैं वो इसमें से कोई एक टाइटल आ सकता है। तो यहाँ पे आपके देखिए कि जो R1 है, फिर उसके नीचे R2 के, तो R2 के 21, 221, 212 है ना, 2125, 213, 2133, 215, 22, 24, 29, 292 और 299, 292 और 299, ये हो गया और ये हो गया। इसके अंदर आपको कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। इसके अंदर आपको सामने से जानकारी दी हुई है, सामने से जानकारी यानी जो इसके अंदर इसके जो अलग अलग कुछ एक आपको नाम दिए हुए हैं, उन्हीं नाम के अकॉर्डिंग आपको टाइटल करना है। इनके अंदर ऐसे मान लीजिए कि एक ही वर्ड का टाइटल आता है और वो आपको सारे वर्ड इसके अंदर दिए हुए, इसके नीचे दिए हुए हैं। वहां पे जैसे आपको कोई वर्ड आ जाए, आपको समझ में नहीं है इसको अपन कहां से लेना है, टाइटल कैसे इसका टाइटल में इसको कन्वर्ट करना है, तो आप वहां पे आप उसके लिए क्या करोगे, आप उससे उसकी जो इंडेक्स पार्ट है अपना, इंडेक्स पार्ट में आप वो नाम जाके सर्च करो। जैसे आपके सीधा सीधा आपके आ जाएगा टाइटल क्वेश्चन में लॉजिक, आपको क्या आ जाएगा, लॉजिक। लॉजिक आपके टाइटल में आ जाए क्वेश्चन, आपको कैसे सर्च करना है, अपनी आप वो इंडेक्स खोलोगे, इंडेक्स के अंदर आपको लाइन डिक्शनरी वाइज, डिक्शनरी पहले अपन ए फिर ए बी ए सी है ना, ऐसे फिर करके अपन जेड तक जाते हैं, फिर उसके बाद में भी ए ऐसे अपन अल्फाबेट वाइज अपन ये डिक्शनरी सर्च करते हैं। उसी अकॉर्डिंग आपको डिक्शनरी सर्च करनी है। अगर आप इस अकॉर्डिंग आप डिक्शनरी सर्च करते हो तो आपको डिक्शनरी अपनी इंडेक्स सर्च करने में बहुत ही आसानी होगी। जैसे कि आपको कोई भी अगर आपको स्पेलिंग है, जैसे आप फिलोस आपको ये स्पेलिंग मिल जाए, तो आप सबसे पहले जो पी की स्पेलिंग है उस पे जाइए, पी के बाद में आप पी के पे देखिए, जो पी में अगर आपको मान लो कि आपको स्पेलिंग से कोई स्पेलिंग से शुरू हो रही है, पी ओ से शुरू हो रही है, तो ओ से पहले एच आता तो आप उससे ऊपर सर्च कीजिए। जैसे कोई एक स्पेलिंग पी की अगर आई से पी की बी से शुरू हो रही है, तो आप क्या करोगे, फिर बी के नीचे चलोगे। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए आप डिक्शनरी को आपको ये इंडेक्स आपको सर्च करनी है। तो यहाँ पे आपको जैसे लॉजिक मिल गया, तो आप लॉजिक सर्च करोगे तो वहां पे आपको इंडेक्स में आपको R1 या ये R मेन क्लास आपको उसका एक नाम दिया होगा। आपको अगर कोई ये इंडेक्स में आपको ये चीज देखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चीज देखनी है कि आपको कौन सी क्लास बनाने के लिए बोल रहे हैं, R में बोल रहा है, P में बोल रहा है, Q में बोल रहा है, उस अकॉर्डिंग आपको उसकी मेन क्लास में जाना है। ये तो बात हो गई अपनी लॉजिक की और R1 R2 की, R1 और R2 की। R8 तक सारी अपन आज ही चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ये पूरी मेन क्लास में आपको किसके अकॉर्डिंग कैसे आपको इसके आंसर देने हैं। R3 फिर P और P2, R3 P और P2। अब देखिए आप कॉलम के अंदर जहां से आपकी ये R2 का पार्ट खत्म होता है, वहां से ही आपकी नीचे से आपकी ये मेटाफिजिक्स शुरू होती है R3 करके। यहाँ पे देखिए जो R3 करके आपकी शुरू होती है, यहाँ पर आपको नीचे फोन साइन इन ई, फोन साइन इन ई में आपको ये 1 2 21 25 3 4 5 51 55 6 7 9 में लिखा हुआ है आपके 9 के बाद में लिखा हुआ है अदर स्पेशल विल टू बी जीडी। यहाँ पे आपको 9 के अंदर आपको दो अलग अलग एच डी जहां पे भी आपको नाम मिल जाए कि टू बी डिवाइडेड एस डी, टू बी डिवाइडेड बाई एच डी या
सीधा एच डी मिल जाएगी। वहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपके एच डी है वो आपके क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। जो आपकी ये जो मेन क्लासेस है, ये क्या है, जो आपकी अलग अलग जो मेन क्लासेस जिसको अपन डिनोट करते हैं, जो आप कंटेंट पार्ट में दी हुई है, ये आपको वहां से लेना है। तो जो इसका आपको पी पक्ष है वो नीचे आपको इस जहां पे ये फोन साइन इन P2, जो आर फोर्स शुरू होने से पहले ऊपर एक लाइन में लिखा हुआ है फोन साइन इन P2 टू बी गेट बाय SD, यानी आपको जो इसका P2 पार्ट है वो आपको कहां से लेना है, इसके SD पार्ट से लेना है। जैसे अपन कुछ एक टाइटल देखते हैं, एक टाइटल है अपना आइडियलिस्टिक फिलोसफी, आइडियलिस्टिक फिलोसफी। अब देखिए फिलोसफी वर्ड से अपन को क्या चीज समझ में आती है कि जो इसकी मेन क्लासेज है वो क्या होगी, आर इसकी मेन क्लासेज होगी। ये आपको कहां से समझ में आती है, फिलोसफी से। अब देखिए, अब ये तो आपको मेन क्लास नोट कर दिया कि ये अपनी मेन क्लास है। फिर ये आइडियलिस्ट, अब अपन इस वर्ड को कॉलन के अंदर सर्च करते हैं तो आपको ये, या तो आप इंडेक्स में जाके सर्च कीजिए, ये वर्ड आप कहां पे सर्च करोगे, इंडेक्स में जाके सर्च करोगे। अगर इंडेक्स में नहीं सर्च करते हो तो आप अपनी कॉलन के अंदर सर्च करोगे। जब कॉलन के अंदर जब आप सर्च करोगे तो ये आपको कहां पे मिल रही है, ये आपको मिली है मेटाफिजिक्स के पी पार्ट में। कौन से पार्ट में मिली है, पी पार्ट में। और किसके पी पार्ट में मिली है, मेटाफिजिक्स के। तो यहाँ पे 3, ये किसको डिनोट करता है, मेटाफिजिक्स को। और ये पी पार्ट में मिली है, कौन से पार्ट में मिली है, पी पार्ट में आपको ये मिली है। तो पी पार्ट में इसका कितना नंबर दिया हुआ है, पी पार्ट में इसका नंबर है 21। कितना नंबर है, 21। और ये तो अपनी मेन क्लास है, तो इसका कोई कोड, इसका कोड आर हो गया। ये 3 ये R3 फिलोसफी, R तो हो गया फिलोसफी का और 3 हो गया मेटाफिजिक्स का। तो R3 इसके अंदर जो मेटाफिजिक्स वो भी एक तरह की फिलोसफी है, तो उस अकॉर्डिंग इसका R3 हो गया। और 21 किसका हो गया, आइडियलिस्ट का 21 इसका कोड हो गया। उस अकॉर्डिंग इसका अपने टाइटल का क्या कन्वर्ट हो गया, R3 to 1, यानी R321। ये क्या हो गया, आइडियल फिलोसफी। इसके बाद में अगला है अपना ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिज्म। अब देखिए ह्यूमनिज्म फिलोसफी, ये क्या है अपनी फिलोसफी, इसका क्या हो गया R3। ये आपको कौन से पक्ष में मिलता है, जब आप ये नाम जब सर्च करोगे तो ये आपको R3 के P पक्ष में। और P पक्ष में इसका कोड क्या दिया हुआ है, 9 ब्रैकेट में Y। Y को ब्रैकेट में क्यों लिखा, इसका आपको एक नियम है, आप एकदम याद करके रख लो कि अगर आपको कोई भी मेन क्लास जैसे A B C D, यानी जो मेन क्लास को डिनोट यानी SD को डिनोट करती है, उसको आपको हमेशा ब्रैकेट में लिखना है। किसमें लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में इसलिए लिखना है कि वो उसको अलग तरीके से डिनोट हो सके। तो ये तो किस पे हो गया अपना R3 के P बेसिस पे टाइटल। अब एक अपना टाइटल है फिलोसफी ऑफ, नेक्स्ट टाइटल है अपना फिलोसफी ऑफ रिलीजन। फिलोसफी ऑफ
रिलीजन। अब देखिए रिलीजन अपनी जो पिछली जो मेन क्लास थी कौन सी थी, रिलीजन, क्यू से अपन ने उसको डिनोट किया था, रिलीजन और फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन। आज तो किसका हो गया, फिलोसॉफी का। अब देखिए फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन आपको P2 आपको HD यानी जो आपको ये HD है रिलीजन है, HD का यानी मेन क्लास है। आपको ये बात ध्यान में रख लेनी है, याद कर लो या लिख लो आप कॉलम के अंदर पेंसिल से कि आपको कोई भी मेन क्लासेस का नाम मिल जाए तो आपको उसका R3 करके और जो उसकी मेन क्लासेस है Q उसको ब्रैकेट में लिख के आना है। R3 से पहले कोमा क्यों लगाया आपने, कोमा क्यों, क्योंकि जो ये SD है ये क्या है, SD है। SD है वो कहां पे होती है, P2 में अपने SD होती है। SD यानी मेन क्लास है, सब डिवीजन, तो ये अपने P2 में मेन क्लास है। यहाँ पे अपन को ये नियम के अंदर दिया हुआ है कि जो P पार्ट है कॉलम के अंदर आप जब यहाँ पे नाम सर्च करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोन साइन इन 2P टू बी गेट बाय SD यानी सब डिवीजन। तो फिलोसफी ये R3 फिलोसफी और इसका अपने मेटाफिजिक्स का और रिलीजन धर्म Q और ये Q इसका मेन क्लासेस। और मेन क्लासेस का अगर आपके किसी दूसरी मेन क्लास में अगर किसी अन्य मेन क्लासेस का प्रयोग हो तो आपको हमेशा उसके जो नाम है उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। और जो उससे पहले जो निशान है जो आपको फॉर्मूले के अंदर जो निशान के बारे में दिया बताया गया है, कोमा कोलन या कोई भी निशान, तो वो आपको निशान लगाना है ऊपर। ये ब्रैकेट आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। अगर आप बिना ब्रैकेट भी कोई अगर आप करते हो तो वो आपके आंसर गलत हो सकता है। फिलोसफी की मेन क्लास है, इसमें से आपके सीधे सीधे टाइटल आते हैं, ज्यादा हार्ड टाइटल नहीं आते, ना तो बैचलर में आते हैं और ना ही डिप्लोमा के अंदर इसके अंदर कोई टाइटल आता है। इसके अंदर सामने से सीधे सीधे टाइटल आते हैं। फिलोसफी आपको वर्ड दिया जाएगा, उसके अंदर टाइटल में किसी ना किसी प्रकार से फिलोसफी दिया जाएगा, या जो आपके R1 R2 R3 R4 R5 R6 ये संबंधित कोई आपको नाम है वो नाम आपको दे देगा। उसके अनुसार आपको पहचानते हुए ये इसकी मेन क्लासेस करनी है। R4 P P2 R4 P P2 R4 में जब आओगे तो वहां पे आपको नीचे P दिया हुआ है और उसके नीचे अब देखिए इसके अंदर आपको तीन आपके है, ये जो एथिस्टिक है R4 किसकी है, एस्थेटिक्स की। यहां पे आपको तीन चार आपको मैं तीन जो मोस्ट आपके टॉपिक है उससे ही आपके टाइटल बनते हैं, वो आपको मैं तीनों टाइटल बता देता हूं। सबसे पहले तो है आपके ये फॉर्मूला है, इसके अंदर P और P2 पक्ष का। पर्सनल फैमिली और सोशल। अब देखिए R4 ये वर्ड आप जब नाम देखोगे तो देखते ही आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये फिलोसफी की एक सब क्लास है। यहाँ पे सबका क्या होगा
R4 R4 R4। क्यों? ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपको क्या, ये जो वर्ड है इथेटिक आपको क्या बोल रहे हैं कि जो ये फिलोसफी के अंदर जो इसकी मेन क्लास R4 है वो इसको डिनोट करता है। उसके बाद देखिए कि जो आपके 1 नंबर पे आपको सीधा दिया हुआ है पर्सनल, 2 नंबर पे आपको फैमिली इथेटिक और 3 नंबर पे आपको सोशल इथेटिक दिया हुआ है। एक तो आपको हो गया पर्सनल का, 2 हो गया आपके फैमिली का और 3 हो गया सोशल का। यानी आपके ये वर्ड आ जाए तो आपको इनमें से सीधा सीधा करना है। और लास्ट के अंदर अगर आपको इसके अंदर आपको यहां पे अगर आपको कोई मेन क्लास का नाम, जैसे पिछले में अपन को टाइटल में मिला था रिलीजन, धर्म से, तो वहां पे आपको अगर यहाँ पे कोई मेन क्लास का कोई नाम मिल जाए तो आपको ब्रैकेट में उसका मेन क्लास का नाम लिख देना है। और वो भी कहां से? कोमा का यूज करके। क्यों? क्योंकि जो इसका P2 पार्ट है, P2 पार्ट है वो आपको ये निर्देश देता है कि अपन को इससे पहले फॉर्मूले अपन को दिया हुआ है ना कोलन, और P2 पार्ट में यहाँ पे आपको ये नाम मिल जाए। जैसे ये आपको मिल जाए कि वैल्यू ऑफ फैमिली इथेटिक, तो आप क्या करोगे? वैल्यू ऑफ फैमिली, तो फैमिली इथेटिक क्या हो गया? R42 से, और वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। इस अनुसार आप ये टाइटल करोगे। टाइटल आप कोई भी टाइटल करते हो तो आपको एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि जैसे ही कोई टाइटल है आपको नहीं पढ़ा हुआ, आपने कभी नहीं देखा हुआ और नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप क्या करोगे कि टाइटल का हर वर्ड इंडेक्स में सर्च करो। जैसे 2 वर्ड का अगर आपके कोई टाइटल आता है, एक वर्ड आता है, पहले आप सोचिए कि आपके एक वर्ड का टाइटल आ रहा है। कौन से वर्ड का टाइटल आ रहा है? एक वर्ड का आपका टाइटल आ गया, और वो आपको कौन सी मेन क्लास में जाने के लिए बोलते हैं। कोई भी आपके एक वर्ड का टाइटल आ गया और वो आपको एक मेन क्लास में जाने का इंडेक्स में आपको एक वहां पे आपको क्लू मिल जाएगा कि आपको इसकी मेन क्लासेस ये होगी। तो वहां पे जब आप उसकी मेन क्लासेस में जाओगे तो मेन क्लासेस में आपको कैसे देखना है कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि वो नाम आपको कहां पे मिला है। वो नाम जहां पे मिला है वहां से आप ऊपर जाना शुरू कर दीजिए। जैसे आपको ये नाम यहां पे मिला है कोई नाम, तो आप इससे ऊपर जाना शुरू कर दीजिए। ऊपर जाओगे तो आपको देखो, आपको जैसे मान लो ये फैमिली इथेटिक मिला है, तो ये आप यहां से नाम मिल जाए, आप इसके ऊपर जाइए। ऊपर जाओगे तो आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? R4। तो यानी आपको एक बात तो ये कंफर्म हो गई कि ये किसके अंदर है? R4 के अंदर। और फिर आप उससे वहां पे थोड़ा गौर करोगे तो आपको ये भी मालूम बात है, वहां से आप देख के आप ये चीज समझ जाओगे। जब आप क्वेश्चन पूरी हो जाएगी तो आपको ये चीज थोड़े अंदाजे आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि ये अपने R4 और ये कौन से पक्ष के लिए अपन को बोल रहा है? P पक्ष के लिए बोल रहा है, P2 पक्ष के लिए बोल रहा है, कौन से पक्ष के लिए बोल रहा है। तो वहां से आप उसका जो भी कोड है वो कोड वहां से आप लिख दोगे। तो ये थी अपनी R4। इसके अंदर अगर आपको कोई P2 पक्ष वैसे तो नहीं दिया जाता है, अगर आपको कहीं पे मिल जाए तो यहाँ पे आपके P2 पक्ष के 5 है, ये 6 कोड दिए हुए हैं, 6 नाम दिए हुए हैं। इन नाम से आपको रिलेटेड कोई नाम मिलेगा। अदरवाइज आपके ये जो 3 टॉपिक है ये आपके सफिशिएंट है। ये नाम आते ही आपके बाद दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये अपनी फिलोसफी की मेन क्लासेस हो सकती है। R1 हो गया, उसके अंदर आपके कुछ नाम दिए गए थे। R2 के अंदर आपको कुछ एक नाम दिए गए थे। R3 का अपने टाइटल किया, R4 का अपने टाइटल किया। उसके बाद में आपके R5 के अंदर आपको सिर्फ एक ही वर्ड दिया गया है। अगर वो आपके वर्ड आता है तो वो आपको R5 के अंदर आपको एक वर्ड दिया हुआ है, आपको उस वर्ड का नाम कन्वर्ट कर देना है। अब देखिए जो R6 है वो आपकी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यानी थोड़ी अलग है, उस पर आपको थोड़ा ज्यादा गौर करना है। R6 के अंदर आप कॉलर के अंदर आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, R6 P P2 P3
और P4। आपको ये फॉर्मूला कॉलम के अंदर दिया हुआ है, पर आपके लिए जो इतना फॉर्मूला है कॉलम के अंदर, आपको इतने फॉर्मूले के लिए ही आपको मटेरियल दिया गया, तो आपके लिए ये फॉर्मूला इतना सफिशिएंट है। आपको इसी फॉर्मूले से अपने टाइटल बनाना है। जो आपकी R6 है, R6 आप अपने स्टार्टिंग पार्ट में देखते हो तो वहां पे आपको लिखा हुआ है फॉरवर्ड सिस्टम, और उसके नीचे जस्ट नीचे लिखा हुआ है इन व्हाट फॉलो इंडियन फिलोसफी। यानी जो ये है ये किसको है, इंडियन फिलोसफी, यानी इंडियन दर्शन शास्त्र को के बारे में आपको ये बताती है। अब इसके पी पार्ट में देखोगे हिंदू फिलोसफी, योगा, ये सारे वर्ड दिए हुए हैं। फिर इसके P2 में आपको उपनिषद, ऋग्वेद, ये सारे वेद वगैरह इनकी जानकारी दी हुई है। भगवत गीता, महाभारत एंड पार्ट्स इट्स अदर टेक्स्ट। अब देखो कि यहां पे आपको एक टाइटल, R6 का मैं आपको एक टाइटल देता हूं, वेदांता इन भगवत गीता। वेदांता इन भगवत गीता, वेदांता इन भगवत गीता। अब देखिए वेदांता इन भगवत गीता, तो यहां से ये इंडियन फिलोसफी के लिए है। इसके अंदर आपको हिंदू धर्म से संबंधित ही कोई ना कोई वर्ड मिलेगा, तो आप यहां से ये बात जान सकते हो। R6 वेदांता, इसका आपको अपनी कॉलम के अंदर इसका दिया हुआ है आपको 5 पे आपको क्या दिया हुआ, आप यहाँ पे देखोगे कॉलम के अंदर इसके P पक्ष में 5 पे, ये तो आपको हो गया P पक्ष और ये आपको हो गया P2 पक्ष। आपको कॉल टाइटल के अंदर जैसे कि मान लो कि कोई टाइटल है, आपको अगर फॉर्मूला पता चल जाए, वहां पर अगर आपको एक पक्ष मिल जाए, जैसे यहाँ पे 2 पक्ष है, तो ये कौन सा पक्ष है अपना P पक्ष, तो आप इसको सीधा सीधा बोल सकते हो ये अपना P2 पक्ष है, या आपको ऐसा मान सकता है कि ये अपना P2 पक्ष है, तो आप इसको P पक्ष बता सकते हो। तो ये 6 और ये P पक्ष, और इस P पक्ष को किससे लिखते हैं, इसका P पक्ष का कोड क्या है अपना, इसका कोड है 5 है। ये 6 तो किसका हो गया, इंडियन फिलोसफी का। फिर 5 क्या है, P पक्ष, P पक्ष के बाद में क्या है, कोमा, कोमा के बाद यहाँ पे क्या है P2 है, कोमा के बाद में भगवत गीता। भगवत गीता का कोड आपको क्या दिया हुआ है, भगवत गीता का आपको कोड दिया हुआ है यहाँ पे 6 दिया हुआ आपको भगवत गीता का कोड, ये आपको कोड भगवत गीता का दिया हुआ है। फिर इस अनुसार आपको ये टाइटल करने हैं। ये अपना क्या हो गया R6। R7 के अंदर आपको कुछ नहीं, एक नाम है जो ये आपके R7 का फॉरवर्ड सिस्टम इसी प्रकार है। और R8 है, R8 में आपको देखो कि ये टाइटल आपको R6 का समझ में आ गया है, नहीं समझ में, आपको मैं दोबारा बता देता हूं कि ये इंडियन फिलोसफी है, भारतीय दर्शन शास्त्र से आपको संबंधित इसके अंदर जानकारी दी जाएगी। जैसे कि ये वेदांता इन भगवत गीता, और जैसे इसमें इंडियन या हिंदू धर्म से सीधा सीधा बोले तो इसमें हिंदू धर्म से जानकारी संबंधित कुछ एक आपको वर्ड से नाम और वो सारी चीजें मिलेगी। इसके बाद आपको R7 का कॉलम के अंदर दिया हुआ नहीं है, उसके बाद सीधी है R8 के अंदर आपको दिया हुआ है अदर सिस्टम। R8 का भी आपके कॉलम के अंदर कुछ नहीं है, फिर भी मैं आपको R8 की जानकारी देता हूं कि इसमें कुछ टाइटल आ जाते हैं कि ये R8 आपके स्टार्टिंग में आपके R8 दिया हुआ है। आपको कोई भी जगह का नाम और कोई भी भाषा का नाम, कोई भी जगह का नाम और कोई भी भाषा का नाम अगर आपको उसी के नाम के साथ आपको फिलोसफी मिल जाए, क्या नाम मिल जाए, फिलोसफी, तो वहां में आपको क्या करना है
आर आप कॉलम के अंदर जो आपने यहाँ पे नीचे जगह है वहां पे आप लिख सकते हो R8 अदर सिस्टम। अदर सिस्टम के फिर आप यहाँ पे जैसे कि R8 ये हो गया, फिर अदर सिस्टम यानी वो आपको पक्ष कहां से लेना है, वो आपको पक्ष लेना है पेज नंबर 2.7 से, पेज नंबर 2.7 से पेज नंबर 2.8 से पेज नंबर 2.17 तक आपको ये सारी जानकारी, वहां पे आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी। किसकी दी जाएगी? जो आपकी R8 के अंदर जो आपके वर्ड यूज होते हैं उनकी आपको जानकारी दी जाएगी। यानी कि यहाँ पे आपके मेन तो आपका क्या होगा, जो यहाँ पे आपके पेज नंबर 2.8 आप जब शुरू करोगे कॉलम के अंदर, आप पेज नंबर 2.8 पे जाइए, वहां पे आपको चैप्टर 4 और स्पेस आइसोलेट ज्योग्राफिकल डिवीजन, आपको स्पेस आइसोलेट यानी जगह के आपको नाम दिए गए हैं। और वहां से पेज नंबर 2.17 तक आपको जितने भी नाम दिए गए हैं उन नाम से संबंधित कोई ना कोई नाम आया। जैसे आपके टाइटल आ गया कि ग्रीक फिलोसफी, क्या टाइटल आ गया आपके आ गया ग्रीक फिलोसफी, आपके टाइटल आ गया। तो आप R8 और ग्रीक का आप जब सर्च करोगे, आप सर्च करके देख लेना, वहां पे 51 नंबर आपको क्या मिलेगा, ग्रीक वर्ड मिलेगा। तो R8 के अंदर आपको फिलोसफी वर्ड मिल जाए और वहां पे कोई भाषा या कोई स्थान का नाम मिल जाए तो वो आपके R8 के अंदर उसको अपन फिलोसफी के अंदर उसको डिनोट यानी उसके अंदर वहां पे उसको विभाजित कर देंगे, अपन को फिलोसफी से लेनी है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके अंदर ये कुछ जो बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, नियम है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी कॉलम के अंदर पेंसिल लीजिए और जहां पे भी आपको कोई नियम या एक शॉर्ट नोट लिखना हो वो आप अपनी कॉलम के अंदर लिखिए। क्यों? क्योंकि जब आप कॉलम पढ़ते हो तो आप उस समय कोई अलग कॉपी अपने साथ में लेकर नहीं पढ़ सकते। जैसे कि फिर आपको क्या होगा कि आपके पास दो किताबें हो जाएगी, एक आपके पास कॉलम और एक अलग नोट्स की क्लास। अगर आप जैसे कि अभी आप मेरी क्लास पे आप चर्चा कर रहे हो, वहां पे मैं आपको कोई चीज बताता हूँ कि ये चीज यहाँ कॉलम के अंदर नहीं दी हुई है या आपको ये पार्ट कहाँ से लेना है, तो वहां पे आप उस बात को पेंसिल से छोटे छोटे अक्षरों में और शॉर्ट भाषा में उस वर्ड को लिख लो ताकि आपके वहां पे आसानी रहे। और जब भी आपको टाइटल करो तो आपको वो सारी चीजें समझ में आ जाए। आज क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।